भगवान जब प्रकट हुए आधी रात को कारागार में देवकी और वसुदेव जी के सामने, तब भगवान ने वसुदेव जी को कहा कि आप हमें गोकुल छोड़ाइए, हमें गोकुल पहुंचाइए। नंद जी के घर में वहां एक कन्या हुई है, उस कन्या को लेकर आ जाइए और हमें वहां छोड़ आइए। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को उठाया, हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गई, पहरेदार सो गए, सारे द्वार खुल गए। भगवान को शीश पर उठाया, गोकुल लेकर गए। वहां एक कन्या प्रकट हुई थी, कन्या को गोद में लिया, लाला को लिटाया और पुनः वापस कारागार में आ गए। यहां जैसे ही कन्या को लेकर आए और जैसे ही प्रवेश किया कारागार के भीतर, उसी समय सारी हथकड़ियां बेड़ियां पुनः लग गई, द्वार बंद हो गए, ताले फिर से लग गए। और जैसे ही ताले लगे, हथकड़ियां बेड़ियां लगी, कहते हैं उस कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। जोर जोर से कन्या का रुदन प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये माया है। रोना शुरू किया। जैसे ही कन्या रोई, सोई पहरेदार जग गए, उठ के खड़े हो गए। पहरेदारों ने कहा, रे उठो उठो, क्या हो गया? बोले देवकी का 8वां लाल और महाराज कंस का काल प्रकट हो गया। अब क्या करें? बोले सूचना दे के आते महाराज को। सब पहरेदार भागे। महाराज, बोले क्या हो गया? कहा देवकी का 8वां लाल और आपका काल कारागार में प्रकट हो गया। कंस ने ज्यों सुना, वो तो बैठा ही था इंतजार में। जैसे 6 पुत्रों का उसने वध किया, वैसे ही इस बार भगवान को मारने के लिए वो ये समझ करके कारागार में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही कारागार में प्रवेश किया तो देवकी ने रोते हुए चरण पकड़ लिया कंस का और कहा, भैया इस बार की संतान का वध आप मत करिए, इसे मत मारिए। क्यों ना मारूं? ये मेरा काल है। कहा, भैया ये आकाशवाणी झूठी हो गई। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र होगा, पर इस बार कन्या हुई है। और ये कन्या आपका भला क्या बिगाड़ेगी? इसे छोड़ दीजिए। एक नवजात शिशु कन्या, इसका वध आप कर देंगे, इसको छोड़ दीजिए। कंस ने कहा कि देवकी तू जानती नहीं है, ये विष्णु बहुत छलिया है और छल करने के लिए ये कभी लाला बन जाता है, कभी लाली बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। मैं इसके छलावे में आने वाला नहीं। ये सोचता है मैं कन्या बन के जाऊंगा तो कंस मुझे छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। क्यों? ये रूप बदलने में माहिर है। जैसे मोहिनी बन करके इसने उस बार ठगा था ना, वैसे ही कन्या बन के मुझे ठगना चाह रहा है, इसलिए मैं तो इसे मार दूंगा। और कहते हैं जैसे ही कन्या को मारने के लिए उठाया, वो कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, वो तो योग माया थी। तुरंत उसके हाथ से छूट गई और उसी समय अष्टभुजा रूप में वो भगवती प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो। अष्टभुजा महारानी की जय हो। मां प्रकट हो गई और दहाड़ करके कहा, अरे कंस, तू मुझे मारने का प्रयास छोड़ और खुद के बचने का उपाय कर ले। कंस भयभीत हुआ। कौन हो तुम? कहा, मैं योग माया हूं, मैं अष्टभुजा हूं। इसलिए यदि तुम अपने काल को
मारना चाहते हो ना तो तुम्हारा काल तो कहीं और है। कहाँ है? तो कहा वो गोकुल में पलना झूल रहा है। और इतना कहकर वो कन्या अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गई। ये भगवान कृष्ण की बहन है, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई थी, योग माया है। जिन्होंने भगवान को हर लीला में साथ दिया, ये वही योग माया है। कहाँ गई? तो विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल में, मिर्जापुर जिला में, विंध्याचल में आज भी अष्टभुजा महारानी विराजमान है। किसी ने दर्शन किया है? वाह! अष्टभुजा महारानी जो विंध्य पर्वत पर विंध्याचल में विराजमान है, वही भगवान कृष्ण की बहन है, वही यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई थी। और भगवान ने कहा था ना कि आप मेरी लीला में सहयोग करो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सहयोग तो करूंगी, पर बदले में हमें क्या मिलेगा? भगवान ने कहा आप मेरी बहन बन के आ जाना। और देखो मामा जी तो हाथ मुंह धो के मेरे पीछे पड़े हैं, मार ही डालेंगे, तुम ही बचा सकती हो। बोले ठीक है, मैं करूं क्या? बोले तुम देवकी के गर्भ से कन्या बन, यशोदा के यहाँ कन्या बन के आना, मैं देवकी मैया के यहाँ लाला बन के आऊंगा। तुम जन्म लेना गोकुल में, मैं जन्म लूंगा मथुरा में, फिर हम दोनों तबादला कर लेंगे, मैं गोकुल में आ जाऊंगा, तुम मथुरा में आ जाना। तो उन्होंने कहा कि मतलब बलि का बकरा आप हमें ही बनाना चाहते, खुद तो भाग जाएंगे गोकुल में और मामा जी के हवाले हमको कर देंगे। बोले बहन मामा जी है ही खतरनाक, और इतिहास में बड़े खतरनाक वाले मामा हुए महाराज। एक हुए कंस मामा, एक हुए मामा मारीच, रावण के मामा, मामा मारीच, और एक मामा तो सबसे खतरनाक मामा शकुनी, महाभारत ही करवा दिए महाराज। ऐसे मामा, अब कोई मामा हो तो बुरा न माने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे राम राम, हमें पता नहीं था मामा बैठे, पर ये मामा अच्छे हैं, खतरनाक वाले नहीं है। हाँ, हम इतिहास के मामा की बात बता रहे कि 3 मामा इतिहास में, अब लोग मामा जी को ही देख रहे हैं। बताओ, अच्छा हमें खबर नहीं थी कि मामा जी सच में बैठे होंगे। जय हो। तो 3 मामा हुए, वो तीनों खतरनाक। तो एक कंस, और दूसरे मामा मारीच, और एक शकुनी मामा। तो कंस इतने खतरनाक थे, तो भगवान ने कहा कि बहन तुम तो शक्ति हो, तुम अष्टभुजा बन जाना, और अष्टभुजा बन करके अपनी शक्ति दिखा करके अंतर ध्यान हो जाना, विंध्य पर्वत पर विराजमान हो जाना। मैं वचन देता हूं आने वाले समय में भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे, जो भी तुम्हारी शरण में आएगा, तुम्हारा दर्शन करेगा, पूजन करेगा, तुम उसकी मनोकामनाओं को पूरा कर देना। ये वही भगवान कृष्ण की बहन। तो इसलिए आज भगवान गोकुल में चले गए और ये मथुरा में आ गई, कंस के सामने प्रकट हो गई। और मैं वास्तव में कहूं, बहनें जो होती है ना, वो सदैव भाई का कल्याण ही चाहती है। बहन जो होती है ना, वो हर समय भाई के ही शुभ के विषय में सोचती है कि मेरे भाई का सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। बहनें जो होती हैं वो भाई के आपदा का हरण करने वाली होती है, उनको कष्टों से बचाने वाली होती है। भाई और बहन का जो प्रेम होता है वो अलौकिक होता है। भाई और बहन के जैसा प्रेम दुनिया में और कोई हो नहीं सकता।
एक बहन जो होती है ना, वो हर समय भाई की चिंता करती है, हर समय अपने भाई का शुभ चाहती है, हर समय यही सोचती है कि मेरा भैया सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। वो भले ही ससुराल में होंगी पर वहां से भी अपने भाई के मंगल की कामना करती है। ये भारत की बहन होती है, ये भारत की देवियां होती हैं कि जब तक विवाह नहीं हुए, जब तक अपने मायके में अपने भाई के पिता के घर रहती है, वो कितना भी भाई से लड़ ले, झगड़ ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन मन में उसके हमेशा भाई के लिए प्रेम ही होता है, करुणा ही होती है। और भाई गलती करके आए ना तो माँ बाप के सामने बहन खड़ी हो जाती है। पिताजी अगर भाई पे गुस्सा होने वाले हो तो बहन खड़ी हो जाती है, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं किया उसने, सब मेरी गलती थी। खुद डांट खा लेगी, खुद चार बातें सुन लेगी, भाई को बचा लेगी। ये बहनों का प्रेम होता है, ये बहनों का समर्पण होता है भाई के लिए। और जब भाई से लड़ेगी भी, झगड़ेगी भी, लेकिन जब भाई पे कोई बात आएगी तो बहन सामने खड़ी हो जाती है। ये समर्पण केवल भारत की देवियों में है, भारत की माताओं में है, जो हर समय भाई का भला चाहती है, अपने भैया का वो सदैव शुभ ही चाहती है। जब तक पिता के घर में रहे तब तक तो भाई के साथ लड़ना भी है, झगड़ना भी है, हर चीज के लिए। लेकिन जब विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद वो खुशी खुशी जब अपने पति के घर चली जाती है ना, तो वहां से भी भाई के मंगल की कामना करती है। वहां से भी वो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती है कि मेरे भैया को सदैव सुखी रखे, प्रभु सदैव प्रसन्न रखे, सदैव मेरे भैया और भाभी के जीवन में खुशियां रहे, ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप भी प्रसन्न रहे। वो ससुराल में भी रहेगी तो अपने भैया भाभी की मंगल कामना करती है। और कभी कभी जब बहन मायके आती है ना, जब मायके आती है तो हर एक याद को लेकर के, बचपन की याद को लेकर के आती है। और वो देखती है अपने भाई की परिस्थिति को, स्थिति को, बचपन की बातों को याद करती है। भाई बहन बचपन में तो लड़ा करते थे, लेकिन अब विवाह के बाद जब आती है तो लड़ती नहीं है। अगर भैया कुछ भी इधर उधर करे तो समझाती है, बैठकर माँ की तरह समझाती है कि भैया तुम ऐसे क्यों करते हो, पिताजी का जवाब क्यों देते हो, क्यों झगड़ा करते हो, भाभी से क्यों झगड़ा करते हो, ऐसे रहो, ऐसे करो। हर एक छोटी छोटी बात को भाई को समझाती है, हर एक बात भाई को बताती है। और कभी कभी जब भाई को दुखी देखती है तो अपने भी बड़े से बड़े दुख को भीतर छुपा लेती है, भाई को नहीं बताती है कि यदि मेरा भैया सुनेगा तो वो भी दुखी हो जाएगा। ये माताओं का स्नेह होता है, ये उनकी करुणा होती है। बहन बड़ी करुणावान होती है, वो भाई पर सदैव करुणा रखती है, सदैव भाई पर प्रेम रखती है। भैया दूज आए, रक्षाबंधन आए, अगर भाई ना पहुंच पाए तो बहन पहुंचने का प्रयास करती है, बहन ना पहुंच पाए तो भाई को बुलाने का प्रयास करती है, और ना पहुंच पाए तो फिर वो छुप छुप कर रोती है, भाई को याद करती है। किसी प्रकार से रक्षा सूत्र भिजवाएगी, फोन कर कर के कहेगी रक्षा बांध लेना, मिठाई खा लेना। बहनों को ये नहीं होता कि भाई हमें बड़ा बड़ा उपहार देगा, ये मन में नहीं होता कि वो हमें बहुत धन देगा, बहुत बड़ा उपहार कोई देगा, गहने देगा, कपड़े दे, नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस भाई का प्रेम चाहिए। इसलिए जितने भी भाई है ना, अपने बहनों के घर जाया करो,
क्योंकि जब पिता नहीं होते हैं ना, तो बहन अपने भाई में ही पिता का दर्शन करती है। वो अपने भाई में ही पिता को ढूंढती है। उसे लगता है कि मेरे पिता नहीं है तो अब भैया आएगा, वो इंतजार करती है। इसलिए भाइयों को चाहिए कि वो अपने बहनों के घर जाएं, और समय समय पर जब आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो बहनों को बुलाइए। अगर आपके पास अधिक नहीं है, जो भी बन पड़ता है उनको जो अच्छा लगे कुछ न कुछ दिया करिए। क्योंकि बहन ये नहीं देखती कि मेरा भैया मुझे 10,000 की साड़ी ला रहा, कि 5,000 की ला रहा या 500 की ला रहा। भैया अगर प्रेम से उसे 500 की भी साड़ी दे देना तो वो खुशी खुशी लेकर के जाती है, मेरे भैया ने दिया है। और उसके बदले न जाने कितना आशीष, न जाने कितना वो आशीर्वाद देकर जाती है अपने भाई को। वो बस एक भाई का प्रेम चाहती है, ये नहीं चाहती कि वो बहुत उपहार दे, बहुत खर्च करे। वो बस ये चाहती है कि मेरा भैया प्रसन्न रहे और मुझसे मिलता रहे। इसलिए कई बार होता है ना घरों में, जब भाई का विवाह हो जाता, कई भाई बदल जाते हैं। वो बहन से बात करना बंद कर देते हैं या बहनों के यहाँ जाना बंद कर देते हैं। और खासकर ये तब होता है ना जब पिता भी नहीं होते हैं, तो उस समय बहन को ना बड़ा कष्ट होता है। वो ससुराल में रहती है पर वो बहुत कष्ट मन ही मन उसको रहता, दुख रहता है। सोचती रहती है कि अगर पिताजी होते तो वो आते या भाई को भेजते। कई बार जब घर में विवाह होता है, भाभी आती है तो भाई बदल जाता है। पर भाइयों को चाहिए वो समय समय पर बहन के घर जाए, समय समय पर बहन को भी बुलाए। और जो माताएं भी बहू बन के आती है ना, उन्हें भी सम्मान करना चाहिए। भाई और बहन जो होते हैं ना, वो दो एक ही होते हैं, जो बचपन से साथ खेले, साथ रहे, साथ खाए, साथ पढ़े। एक लंबा जीवन 20-25 वर्षों तक भाई बहन साथ, एक साथ झगड़ना, खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना, सब एक दूसरे को अपनी बात शेयर करना। पर एक समय आता है जब विवाह होता है तो भाई का घर बस गया, बहन का घर बस गया, दोनों अलग अलग हो गए, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी हो गई, सबके अपने अपने रास्ते अलग हो गए। अब भाई बहन आपस में मेहमान हो गए। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूं, भले ही भाई का विवाह हो जाए, बहन का विवाह हो जाए, दो अलग अलग जगह चले जाएं, दो रिश्तेदार बन जाएं, लेकिन जब भाई और बहन मिले ना तो वहाँ ये भुला दें कि हम रिश्तेदार हैं। जीवन भर बस ये याद रखो कि मेरा वही भैया है और ये वही बहन है। ये दोनों तो वही हैं जो बचपन में हम दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, साथ एक दूसरे से लड़ते भी थे। जब मिले ना तो उनको बस ये प्रेम होना चाहिए कि हम जो बचपन में साथ खेलते थे वही हैं। रिश्ते की तो अपनी मर्यादा है, वो ठीक है, वो अपने परिवार में व्यस्त है, भाई बहन अपने परिवार में व्यस्त है। लेकिन कभी कभी समय निकालो बहनों के लिए और कभी उसके पास बैठो, कभी उसके मन की बात पूछो, कभी उसके दिल की बात पूछो। बहन बहुत करुणामयी होती है, वो सदैव भाई का मंगल ही चाहती है। मायके आती है और जब विदा होती है और भाई यदि कुछ नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, पर प्रेम से अगर दो बात कर लेता है, प्रेम से यदि उसके साथ बैठ जाता है, तो बहन जब जाती है ना ससुराल
तो रास्ते भर उस भाई की एक एक बात को याद करते जाती है। घर आए बहन और भाई ना बोले तो उस बहन का दिल टूट जाता है। भाभीियों के आने पर जब भाई बदल जाते हैं तो उस बहन के हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए माताओं से भी निवेदन करेंगे कि कभी भी भाई और बहन के बीच में दरार मत डालिए। आप भी किसी की बहन हैं, आपकी भी कोई भाभी है और आप भी किसी की ननद हो। रिश्तों को समझिए, रिश्तों की मधुरता को समझिए, उसे निभाइए। आपको ज्यादा बन नहीं पड़ता तो बहुत मत दीजिए, जो बन पड़ता है। आपके घर में जब बेटियां आती है ना, तो जो बन पड़ता है उन्हें देकर खुशी से विदा करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। क्योंकि जिसके घर में बेटियां आती हैं और खुशी से विदा होती हैं, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, उसके घर में कभी कमी नहीं पड़ती है, उसके घर में सब भर जाता है। वो सारे दोष पाप समाप्त हो जाते हैं उस घर में, जिस घर में बेटी के चरण पड़ जाते हैं। बहनें बड़ी करुणामय होती हैं, वो भाई का सदैव मंगल चाहती हैं। वो यही सोचती हैं कि मेरा भैया प्रसन्न रहे, मेरा मायका बना रहे। वो कभी नहीं सोचती है कि भाई दुखी रहे, गरीब हो जाए, मेरे भाई भाभी के जीवन में कष्ट आए। वो कभी नहीं सोचती है, वो यही मनाती है भगवान से, मेरा मायका बना रहे। क्या मनाती है? मायका बना रहे, भैया बना रहे, भाभी खुशियां रहे उसके जीवन में, प्रसन्न रहे। क्योंकि वो जानती है कि यदि मेरे भैया भाभी प्रसन्न होंगे, मेरा मायका बना होगा, तो मेरे बूढ़े माँ बाप को भी सुख होगा, आनंद होगा। और यदि दुख होगा, कष्ट होगा, भाई गलत रास्ते पर होगा या भाभी गलत रास्ते पे होगी या दोनों में नहीं बन रही होगी या घर में कलह होगा, तो मेरे बूढ़े माँ बाप को भी कष्ट होगा। इसलिए वो सदैव भाई का मंगल चाहती है। प्रत्येक भाई को चाहिए वो अपनी बहनों का सम्मान करे, आदर करे। उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे बस यही चाहिए कि भाई प्रेम से दो बात कह दे, बस इतने में बहन की आत्मा तृप्त हो जाती है। वो आपदा हरने वाली है। भाई पर अगर कभी कोई कष्ट आता है ना, तो बहन सबसे पहले आगे आकर के खड़ी हो जाती है, मुझे कुछ हो जाए पर मेरा भैया सुरक्षित हो जाए। और आज यही तो हुआ। भगवान कृष्ण को बचाने के लिए आज योग माया बहन बनकर सामने आई। कंस का सामना सर्वप्रथम उसने किया। अरे जाएगा कृष्ण के पास, जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, पहले तो मैं सामने खड़ी हूं। और इसलिए आज भी अष्टभुजा महारानी की पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण के लिए सबसे पहले कंस का सामना करने तो वही आई, सामने तो वही खड़ी हुई ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी कहना चाहते हैं कि जो बहनों के सम्मान करते हैं, जो बहन बेटियों का आदर करते हैं, जो बहन बेटियों को प्रसन्न रखते हैं, उनके ऊपर सदैव भगवान भी प्रसन्न रहा करते हैं।